नमस्कार, मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर रंजू, होलिस्टिक हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। इन दिनों मैं यज्ञ के साथ कई बातें ऐसी बता रही हूँ जो कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, लेकिन उसमें सारे वैज्ञानिक तथ्य है जिससे आपका समग्र विकास होता है स्वास्थ्य के साथ। और यज्ञ से कौन सा रोग का निदान होता है इसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, और इस निदान को जानने के लिए आपको विशेष अध्ययन की जरूरत पड़ती है। यज्ञ एक ऐसी चीज है जो आप प्रतिदिन करते हैं तो आपको ऑक्सीजन और बॉडी में केमिकल की कभी भी जो भी तत्व है कमी नहीं होगी। तो इस संदर्भ में मैं आपको आगे की ओर बताना चाहती हूँ कि इस संसार में जिसने भी यज्ञ पर अनुसंधान किया, अनुभव किया, रिसर्च किया, सबने अपना अपना अनुभव रखा है। वो या तो आध्यात्मिक दृष्टि से हो, या वैज्ञानिकता के स्तर से हो, या पैथोलॉजिकल और लैब की हो, सारा रखा गया है करके। बस अब समझने की जरूरत, अब आप हमको समझना है और लाभ लेना है, आगे की और विस्तार करना है। समस्त विद्वान, वैज्ञानिक, संत, महात्मा, मुनि, ऋषि आदि ने अपनी मत यज्ञ कल्याण की बात कही है। ये कहा ही नहीं है, उन्होंने जिया है तब उन्होंने कहा है, विभिन्न स्तरों पर रखने का प्रयास किया है, और मुझे अब उसे लेने की जरूरत है। तो कैसे लेंगे? आज का युग ऐसा परेशानी वाला आ गया है, लोग की व्यवस्था जीने की दिनचर्या ऐसी हो गई है कि आपको यज्ञ से अब सहारा लेना पड़ेगा, तब आपका वो सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगा। इसी संदर्भ में कहा है, जर्मनी के एक वैज्ञानिक ने क्या कहा सुनिए। जर्मनी की मोनिका सेहले नाम की एक औषधि रसायनज्ञ, केमिस्ट्री की साइंटिस्ट ने यज्ञ से तथा इसकी राख से कई बीमारियों का इलाज किया है, रोगी ठीक हुए। यूएस सत्संग पत्रिका फरवरी 1985 में प्रकाशित हुआ। जब कोई किसी चीज से ठीक होता है तो फॉरेन कंट्री में एक विशेष बातें होती है कि वो तुरंत रिसर्च जर्नल हो या मैगजीन हो या न्यूज़पेपर हो, उसमें आ जाता है। ये क्यों आता है? क्लैरिफिकेशन, हर व्यक्ति जान सके। लेकिन अपने भारत में जब आता है तो लोगों की कम ध्यान जा पाती है वहां पे, और उसका बेनिफिट कम ले पाते हैं, और जो ले पाते हैं, पढ़ पाते हैं, जान पाते हैं, उसका बेनिफिट लेते हैं। दूसरा, जर्मनी के ही श्री बर्नर मैडजर तथा वर्टहोल जहल ने यज्ञ की राख से कई प्रकार की दवाइयां, कैप्सूल्स, मरहम, क्रीम इत्यादि बनाए, जिससे जख्म जल्दी भरने लगे। अब मैं पिछले दिन बताया है आपको, इस राख में होता क्या है जो हील होना शुरू हो जाता है? नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, यही तो अपने भी शरीर में है। हड्डी में फास्फोरस होता है, फास्फोरस की जरूरत है। नाइट्रोजन है, ब्रेन और बॉडी बैलेंस के लिए नाइट्रोजन बेस होना बॉडी जरूरी है, तभी आपको उसका फायदा मिल पाएगा। तो राख में ये सारी चीजें होती है, और जब आप प्रतिदिन सूर्योदय के समय, जो नियत समय है, उस वक्त करते हैं सारी सामग्री डालकर, तो उस राख का ये बेनिफिट आपको मिलता है। जो जानते हैं उसका फायदा ले रहे हैं, जो नहीं जानते हैं वो इस फायदे से दूर हो पा रहे हैं। तो इस फायदे को आप भी ले पाए, मेरा मकसद ये है। और यज्ञ दैनिक दिनचर्या में आप यदि ऐड करते हैं तो आपका जीवन प्रफुल्लित, शांतिदायक और जीवन का विकास होता है, विस्तार हो पाता है, प्रकृति का विस्तार हो पाता है, प्रकृति के साथ चल पाते हैं, और प्रकृति आपको भेजा यही कराने के लिए जो आपको करना चाहिए। उसी तरफ इस राख का प्रयोग फल उत्पादन में यज्ञ राख का उपयोग करने से अंगूर के बीज व कलम जो 6 महीने के बजाय 4 दिन में ही उग गए। तो ये हुआ कैसे? पेड़ पौधे को नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए, जो केमिकल की दुकान से, दवाइयों की दुकान से हम खरीद के उसमें डालते हैं, पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस, तो दुगुना वृद्धि करते हैं। जब हम यज्ञ कर रख देते तो उसमें सारी चीज है। इससे मानवीय भी विकास है, मानव के स्वास्थ्य की फायदा है, वो डाल रहा है तो उसे बीमारी नहीं होगी। लेकिन जो राख, जो दवाइयां आप दुकान से लाके डाल रहे हैं, वो मानव के लिए भी अहितकर है, जमीन के लिए भी अहितकर है, फसल भी अहितकर है। फिर उस फसल को आप खाते हैं तो आज का रिजल्ट कैंसर। यहाँ हम आपको पहुंचाने का, समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो आप कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको ही मिल रहा है। आपने दवाई दिया है केमिकल वाला, जो मानव द्वारा निर्मित है, तो वो चीज रिएक्ट वही बीमारी के रूप में, कैंसर, अल्सर, कोलाइटिस, ये क्यों आ रहा है जो नहीं आना चाहिए, इसका कोई रीजन नहीं दिख रहा और आ गया।
आप परहेज करते हैं, आप कंट्रोल करते हैं, फिर भी आ गया। कैसे आ गया? लोग कहते हैं कभी मदिरा नहीं पिया, मांस नहीं खाया, तंबाकू नहीं खाया, फिर भी माउथ कैंसर हो गया, फिर भी थ्रोट कैंसर हो गया। कैसे हो गया? तो कारण यहाँ भी है, गेहूं वो खा रहे हैं जो बाजार में दुकान से वैसे पेस्टिसाइड डाले जा रहे हैं जो आपके लिए हार्मफुल है। वो गेहूं आपके लिए कोई काम का नहीं है। आप मक्का खा रहे हैं, केला खा रहे हैं उत्पादन करके, उसी में आप डाल रहे हैं सारी वैसे खाद जो आपके लिए हानिकारक है, पौधों के लिए हानिकारक है, जमीन के लिए हानिकारक है। उस फल को खाने के बाद अंततः आपका जीवन भी खत्म होने की यात्रा में प्रारंभ हो जाता है। तो इसे नियंत्रण करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? प्रतिदिन यज्ञ करना चाहिए। उस राख को पौधों में डालिए, खुद भी पीजिए, लगाइए, देखिए आपको बहुत सा रिजल्ट मिलेगा। तो ये है यज्ञ की महिमा। आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो आप मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि बहुत अच्छी जानकारी मिली है, ताकि मैं आपको अगला और भी जानकारी दे सकूं अच्छी। और लाइक शेयर तो जरूर करें, सब्सक्राइब करें ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। धन्यवाद।